का जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम उसमें करेंगे टाइट्रेशन किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है जी। सबसे पहले आपने नोट करना हमको सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, और पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी सॉल्यूशन बनाने हैं हमने किस में बनाने हैं, मेजरिंग फ्लास्क में बनाने हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो हमको 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है और 0.1 मोलर ही क्या बनाना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है जी। 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड बनाना है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होता है जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता होती है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है। ठीक है जी। मैंने बोला था टाइट्रेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होगी, दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता होती है। हमने ये भी 0.1 मोलर ही बनाना है, ये भी 0.1 मोलर बनाना है, ये भी क्या बनाना है, 0.1 मोलर ही बनाना है। बट हमको क्यों पता तो है ऑलरेडी कि इसकी 0.1 मोलर है, फिर भी हमने एक्सपेरिमेंट से चेक करना है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो 0.1 मोलर है कि नहीं है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कभी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसी चीज है जो हवा में से नमी लेती है। क्या लेती है? तो ऐसी ये हाइग्रोस्कोपिक है। क्या बोलते हैं इसको, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कोई भी चीज होगी वो ऐसी चीज होगी जो कि हवा में से क्या अब्सॉर्ब करती है, नमी। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो, आपने देखा होगा, आप कभी कभी नया जूता लेके आते हो, जूते के अंदर ऐसे पैकेट सा पड़ा होता है, उसमें सिलिका पड़ी होती है। सिलिका भी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। वो आपके चमड़े के इर्द गिर्द क्या पानी नहीं इकट्ठा होने देता, वरना आपका जूता क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? हाइग्रोस्कोपिक चीज ऐसी होती है जो क्या करती है, हवा में से नमी अब्सॉर्ब करती है, बट लिक्विड नहीं बनती। लिक्विड एक चीज होती है डेलिक्वेसेंट। क्या होती है, डेलिक्वेसेंट। वो चीज होती है जो कि हवा में से नमी लेके लिक्विड बन जाती है। हाइग्रोस्कोपी क्या करेगी, हवा में से नमी लेगी बट लिक्विड नहीं बनेगी। बट डेलिक्वेसेंट ऐसी चीज होती है जो हवा में से नमी लेके क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। समझ लगी क्या लगी? अब इसका जो सोल्यूशन है, क्योंकि इसको मैं देखना पेपर पे वे करूंगा, इसको मैं पेपर पे वे नहीं करूंगा, इसका वजन मैं पेपर पे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पेपर के ऊपर इसको वे करूंगा तो क्या होगा, हवा में से क्या ले जाएगा, नमी ले जाएगा। तो इसका वजन जो मैंने किया होगा वो वजन उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत वजन कहाँ चिपक जाएगा, इस बैलेंस के ऊपर चिपक जाएगा। इसलिए कभी भी हाइग्रोस्कोपिक सोल्यूशन का अगर वजन करना है तो उसको किसमें करना है, एक छोटे से बीकर में करना है। किसमें करना है, बीकर में करना है। ठीक है जी। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसकी कैलकुलेशंस वगैरह हम कर लेते हैं, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में देखता हूँ। बंद कर दो। सॉल्यूशन यूज होते हैं वो डिस्टिल वाटर में बनते हैं। किसमें बनते हैं, डिस्टिल वाटर। एक ऐसा वाटर होता है जिसमें सिर्फ H पॉजिटिव आयन होते हैं और HO नेगेटिव आयन होते हैं, और कोई भी आयन नहीं होता। जो आपका टैप वाटर है उसमें बड़े सारे आयन होते हैं, बड़ी सारी इंप्योरिटीज होती हैं। बट डिस्टिल वाटर में केवल क्या होता है, H पॉजिटिव एंड HO नेगेटिव। खंबा इधर आ जाओ। ठीक है जी, आ जाओ। तो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज आई एम रिंसिंग दिस फ्लास्क। इसको बोलते हैं रिंस करना। क्या बोलना, रिंस करना। एक बार ही हम सोल्यूशन बनाने से पहले कर लेते हैं, अच्छी तरह से फ्लास्क को कर लेते हैं, रिंस कर लेते हैं, ताकि हमारी तसल्ली हो जाए, कुछ भी इंप्योरिटी लगी हुई है तो वो कहाँ चला जाए। ठीक है जी। डिस्टिल वाटर में से हम करंट नहीं पड़ता, टैप वाटर में से करंट पड़ जाता है। ठीक है जी। ये भी कोई बंदा स्विमिंग पूल में नहाने जाए डिस्टिल वाटर में, तो उसमें अगर आप वायर फेंक तो करंट नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में पड़ जाएगा। क्यों? ठीक है जी। मार दो पीछे से, मेरी अटेंडेंस में नहीं, यहाँ से पढ़ो। जल्दी पढ़ दो। तो हमको इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना। अब ये देखो, ये वेइंग बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 0। जब मैं इसके ऊपर ये वजन रखूंगा तो इस पेपर में वजन होना चाहिए, पर आज तो नहीं रहा, पता नहीं। चलो 1 ग्राम आ रहा है। अब यहाँ पे एक टेयर का बटन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टेयर का बटन क्या है, जितना इसका वजन है वो 0 कर दो। क्या कर दो, 0। जब भी आप दुकानदार से कोई सामान खरीदने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है आजकल,
डब्बा होता है ना मिठाई का डब्बा, वो सीधा ऐसे रखता है, पहले ही डब्बा वो जीरो नहीं करता, वो 200 ग्राम डब्बा आ जाता है और 800 ग्राम की जो मिठाई डाल देना किलो होगी, ऐसा नहीं होता। उसको बोल डब्बे को जीरो कर, टेयर कर है, आपको 800 ग्राम मिठाई देता है और पैसे 1 किलो के लेता है। मुंह पे बेवकूफ बनाता हूँ, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में एक फीचर होता है कि आप जिस भी चीज़ में किसी चीज़ का वजन करने लगे हो तो वहाँ से उसका वजन क्या कर दो, टेयर कर दो, यानी कि जीरो कर दो उसको। अब हमें क्या करना है, वैसे तो स्पैचुला के साथ मेजर करना होता है, मेरे पास स्पैचुला अभी नहीं है, मेरे को मेजर करना है 3.15 ग्राम्स। ये देखो, रिकॉर्ड कर रहे हो ना बेटा? यस सर। चलो मैडम 2 ग्राम हो गए, वो मैं पाउंड से कितना है ना, काफी सारी पर वो जरूर अपने इलेक्ट्रॉनिक जिन्होंने पढ़ने होते ठीक है जी। पॉइंट नहीं है ना इसमें, डेसिमल नहीं है, ठीक है जी। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव स्केल नहीं सस्ता है, जितना वेइंग बैलेंस महंगा होगा उतना डेसिमल के पीछे जीरो ले सकते हो तुम, ठीक है। डॉक्टर लाल पैथ लैब से आप रिपोर्ट बनाने जाओ और देसी लैब से रिपोर्ट बनाने में फ़र्क यही होगा, वो जो बैलेंस यूज़ करेगा ही विल यूज़ गुड बैलेंसेस, ताकि एक्यूरेसी रिपोर्ट में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है जी। अब मैंने कुछ नहीं करना, ये ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन है, अच्छी तरह क्रश कर देना है और इसको करना है इसके अंदर पोर कर देना है, ओके। ये ऑक्सैलिक एसिड भी कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, 0.1 मोलरी क्या बनाना है, NaOH। क्या बनाना है, NaOH। वो भी कितना बनाना है, 250 में। क्या बनाना है, उसको मैं इसमें वे नहीं करूंगा। पहले तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को अगर वे करना है तो किस में करना है जी, बीकर में करना, सॉरी बेटा, ओ बीकर पकड़ा लो, छोटा बीकर, वो पर साफ। तो इसको हमने क्या करना है, इसमें वे करना है। देखो 40 ग्राम चाहिए होगा 1 लीटर, 1000 ml, तो 250 ml कितना चाहिए होगा, 1/4 1 ग्राम। ये 1 मोलर बना लो, कितना बना लो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, पैलेट्स। अब ऐसे ही करेंगे, अब इसको बीकर में, बीकर को ऊपर रख दिया, बीकर का कुछ वजन आ गया 50 ग्राम, इसको कर देंगे टेयर, जीरो हो गया, इसका वजन करके जीरो। अब इसमें करेंगे एक, वैसे तो हाथ से नहीं करना चाहिए, एक हो गया सर, एक 5 गोलियां, ठीक है बेटा जी। तो मैंने 1 ग्राम इसको, मैंने बीकर में क्यों मेजर करा इसका, क्योंकि अगर ये पानी लेगा भी तो मैं बीकर में इसमें पानी रेसिस्ट करके इसमें डाल दूंगा, इसका वजन सारा का सारा मेरे पास 1 ग्राम आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है जी। बखास इसमें क्या करेंगे, पानी पड़ा, ये तुम्हारे 2 एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। कौन से, सोल्यूशन बनाने वाले, पहला एक्सपेरिमेंट ना 6D सोल्यूशन बना आ गया, कैसे वे करो और पानी में घोल दो। सोल्यूशन किस में बनाने हैं, अब इसको इस बैलेंस में कर देना है
बंद कर देना। क्या कर देना है? याद रख लो, मैंने NaOH बनाया 1 मोलर, 0.1 नहीं बनाया। ऑक्सैलिक एसिड कितना बनाया है? 0.1। और ये कितना बनाया है? 1। ठीक है जी, हमारी रीडिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। अब आप इसको स्टॉप कर सकते हो, सोल्यूशन बना दो, कंबाइन करके हम वीडियो लगी हुई है 5 साल। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का हमने भी मैंने NaOH कर लिया डिजॉल्व। अब मैं डाल लूँगा इसको दूसरे फ्लास्क के अंदर। बी केयरफुल, ये जो NaOH होता है ना, ये थोड़ा सा वो बेस होता है, तो ये जैसे साबुन होता है ना, साबुन के आपके बेस ही होते हैं, जैसे साबुन के साथ आप नहाते हो ना, वो बेस ही होता है। ठीक है जी। और जैसे सोपी वो साबुन स्लिप करता है, वैसे भी स्लिप करेगा, चेक कर सकते हो टच करके, बट ज़्यादा मत करना, तुम्हारे हाथ फट जाएंगे। हाँ जी। सोल्यूशन 250 ml बनाना है हमने कितना बनाना है? 250 रिकॉर्ड कर रहे हो ना बेटा? यस दीदी। वो वाइट कलर का निशान बना हो ना, वहाँ तक हमने बनना है, यहाँ तक 250 ml। मैंने अपने प्रैक्टिकल में बताया भी हुआ है। कल आपका प्रैक्टिकल आया हुआ MLT? ये कंप्यूटर है ना? MLT का हो गया सर प्रैक्टिकल, सोमवार छुट्टी। अब हम क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं इस मार्क तक, तो हमको करना है स्लो करना है। बी केयरफुल। हैगा सर थोड़ा या बेटा ये है कलरलेस सॉल्यूशन, इसका कलर है कोई? देखो यहाँ पे ना, ये नीचे ऐसे करके बल्ब सा बना हुआ ना, ये बल्ब जो है ये वाइट तक आना चाहिए मार्किंग तक। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? जो कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं उनका नीचे वाला मेनिस्कस तुमको दिख जाएगा, वो वहां तक आना चाहिए। कलर सॉल्यूशन में तुमको नीचे वाला मेनिस्कस नहीं दिखेगा, इसलिए तुमने ऊपर वाला लेवल देखना होता है। मैंने क्या देखा इसका नीचे वाला। तब जब तुम बोल रहे थे कि सर हो गया, मैं इसलिए थोड़ा सा पानी और डाला ताकि नीचे वाला मेनिस्कस ऊपर आ जाए। कलरलेस सॉल्यूशन का हम नीचे वाला मेनिस्कस देखते हैं और कलर्ड सॉल्यूशन का अपर मेनिस्कस, क्योंकि कलरलेस का नीचे वाला नजर नहीं आएगा, तो क्या ही देखोगे। अब अच्छी तरह से कर देना है, शेक कर, ताकि आपने तो पहले बीकर में ही खोला था ना उसको, सारी जगह कंसंट्रेशन क्या आ जाए, सेम हो जाए, इसलिए हम शो कर रहे हैं शेक। ये बन गया है NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है जी? अब हम क्या बनाने लगे हैं, वो पकड़ाना बेटा दूसरा बीकर। डोंट यूज सेम बीकर, क्योंकि इसमें हमने क्या बोला था, बेस रिएक्शन अभी स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी? इधर इसमें नहीं, ये भी 250 ml की।
हम NaOH डाल दें। ये क्या बना लेंगे ऑक्सैलिक एसिड। हम बहुत गलत तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने लैब कोट नहीं पहने हुए। मैंने बोला था लैब कोट पहन के आने, जौन से मर्जी बेटा लैब कोट आपके सूट खराब ना हो जाए, कपड़े खराब ना हो जाए, इसलिए बोला था पहन के आने। रीज़न है उसका क्योंकि सर लोग काफी लोग होते हैं ना कि आजकल अपने से भी टाइम What I am doing is I am trying to make oxalic acid जिसका भी सेम वही तक तो कलरलेस है ना। कलरलेस का हम क्या देखेंगे लोअर में इसका, और कलर्ड का ऊपर क्योंकि उसका लोअर नजर नहीं है। क्योंकि उसके कलर हो गया सर चलो पंजाब में मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। सॉरी मैम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे पढ़ गया ओके, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इजी एक्सपेरिमेंट है। वी आर गोइंग टू डू जस्ट अ सिंपल टाइट्रेशन। So now this is oxalic acid solution. अच्छी तरह से डिजॉल्व करना, अभी डिजॉल्व नहीं हो, नीचे बैठा हुआ सारा। अभी जरा बंद करो। NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, NaOH हमारा ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता नहीं है। जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता होती उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। जिसकी पता उसको टाइट्रेंट। एनालाइट जी भी पता वाले पीछे डी, जिसकी फाइंड कर, जिसकी पता है उसको जिसकी पता है उसकी डी लगता है पीछे, और जिसकी नहीं पता उसके पीछे टी लगता है। टेस्ट करना है उसको, ठीक है ना, टाइट्रेंट। ओके, तो हमने करना है क्योंकि मेरी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब आपको देखो मैंने बोला हमने तब तक रिएक्शन करना है जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो। आपको कैसे पता चल जाएगा? दोनों कलर तो कोई है नहीं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि कोई कलर चेंज आए तो हमको पता लग जाए ना रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर यूज करना है फिनोल्फथलीन। क्या यूज करना है? फिनोल्फथलीन क्या है? एसिड में इसका कोई भी कलर नहीं होता, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड में मैं इसको डालूंगा इसका कोई भी कलर नहीं है। पर जब बेस में हो जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक। क्या हो जाता है? पिंक। ठीक है जी। जब तक एसिड नीचे है ऊपर से बेस डालते जाओगे, दोनों आपस में रिएक्शन करते जाएंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा। जब एसिड नीचे खत्म हो जाएगा, जैसे ऊपर से बेस की ड्रॉप नीचे पड़ेगी वैसे क्या कलर आ जाएगा? पिंक। यानी कि अब तुम्हारा नीचे वाला मीडियम क्या हो गया? पिंक हो गया। इसका मतलब तुम्हारा एसिड नीचे से खत्म हो गया, जितना एसिड था वो सारा का सारा रिएक्शन कर गया है। क्लियर है क्या? तो हमारा एंड पॉइंट क्या होगा? कलरलेस से लाइट पिंक कलर आएगा। क्या आएगा? कलरलेस से क्या आएगा? लाइट पिंक कलर आएगा। हमारा जो फिनोल्फथलीन है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। तो हम ऊपर क्या भर लेंगे? ऊपर पानी भरेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ये है 10 ml। कितनी है? 10 ml। रीडिंग हमारी बहुत जल्दी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये है हमारा 1 मोलर और ये हमारा है 0.1 मोलर, बहुत कम। ठीक है ना? अगर हम इसको 1 मोलर बना लें फिर हमारी रीडिंग थोड़ी सी लेट आएगी, अदरवाइज हमारी रीडिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। रीजन यही है कि वो कंसंट्रेटेड है, ये क्या है? डाइल्यूट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो बेटर है कि हम क्या कर लें इसको, ये ले रहा हूँ 10 ml। कितना ले रहा हूँ? 10 ml। ये पिपेट के साथ मैं ऑक्सैलिक एसिड को सक करने लगा हूँ। मैंने इसको वाइट मार्किंग तक लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है?
जैसे मैं उंगली छोड़ूंगा नीचे आएगा, आ रहा नीचे। कहाँ तक लेके आना मेरे को? इसका लोअर मेनिस्कस देखूंगा, अपर मेनिस्कस लोअर, क्योंकि ये भी क्या है, टर्मिनस। छोड़ दिया। अब मैंने क्या बोला है, हमने इसमें क्या डाल देना है, फिनोल्फथलीन। ठीक है बेटा जी। और ही करता है इसका क्या होता है, एसिड में इसका कलर कोई नहीं होता। देखो मैं इसमें एक साथ खाली 2 ड्रॉप्स डालने हैं। कितने डालने हैं? छेद नहीं है इसमें, पहन देना। ब्लू के 2 डाल दिए, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसको ब्यूरेट में क्या भर देंगे, अपना NaOH सोल्यूशन। वैसे ऊपर फनल यूज करनी है। ये 0 तक नहीं करना हमने, 1 तक करना। जहाँ तक करना 1 2 जहाँ से मर्जी शुरू करो, डजन मैटर, पर 0 से शुरू नहीं करना था। क्लियर है? इस साइड से निकल रहा है ना, इथों भी निकलने सर। तो क्या ही रीडिंग आएगी मेरी, क्योंकि तो हमारी ब्यूरेट ठीक है नहीं है। चलो भाड़ में जाके, ठीक है। इसको ऐसे देखो, बाहर बेस लगा था ना, अंदर नहीं ना आ रहा, बाहर बेस, बाहर क्या हो गया सर? बाहर बेस लगा था। फिर अंदर लगा। हमारा लच्चा सरकारी का ठीक है बेटा जी। हो रहा है सर इधर अब। तो नहीं करना, स्मेल आई है। प्रीत अब नहीं, वही बात आती है। डार्किंग का आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली about 20 ml है। कितना लग गया? 20 ठीक है जी, ठीक है। तो ये ऐसे ही, ये थोड़ा डार्क कलर आया, हमको क्या चाहिए, बिल्कुल लाइट, जैसे उसकी, जैसे प्याज का कलर होता है ना। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर सर। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही परफॉर्म करना होता है अपने को। क्या करना होता है, अभी फिनोल्फथलीन का बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है, पिंक, एसिड में कोई भी कलर नहीं होता। अब ये मीडियम बेसिक हो गया है, इसलिए इसका कलर क्या आ रहा है, एंड पॉइंट ये बहुत डार्क है, हमको क्या चाहिए, लाइट। क्लियर है कि ये थोड़ी सी हमारी ब्यूरेट में प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो इसको लेबल करके रख देते हैं, अगली बार एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, दोबारा से परफॉर्म करें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमने ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म करना है, कम से कम 3 बारी। कितनी बारी? 3 बार, ताकि हमारी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने में गलती हो गई तो वो क्या होना है। और जब भी एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, पहले कर लेना है अपने बर्तन वॉश कर लेने हैं। ठीक है, ठीक है, रिंस कर लिया। डिपेंड से मेरे को क्या ऐसा करना है, और वैलिड
ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਿਮਟ ਹੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हमारा करेंगे वो भी ठीक है ये मैं हमारा लगा तो हम हो जाए चलिए रोके लिया लाइट भी की ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। चलो we will do it again अब देखते हैं हमारी कराना शुरू हो गया जैसे हल्का हल्का पिंक कलर आ रहा है ना ऐसा कलर होना चाहिए नीचे रबड़ा स्यापा फिर से बैठा कर ड्रॉप 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 कर दीजिए अपने को प्रॉब्लम है नहीं एक्सपेरिमेंट क्या करना है स्लो करना है और कलर से क्या कलर आएगा लाइट लाइटिंग आएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा पूरा complete। अगर हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट करा और हमारी तीनों बार रीडिंग क्या आई 20 आ रही है फॉर एग्जांपल तो मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है ठीक। अगर मैं 2 बार एक्सपेरिमेंट 3 बार एक्सपेरिमेंट करा 2 बार रीडिंग है 19 एक बार आई 25 तो कौन सी रीडिंग सही होगी 19 वाली क्योंकि एक बार हो सकता तुमने गलती कर दी हो और 2 बार उन्होंने करा होगा सही इसलिए हर एक्सपेरिमेंट हम कितनी बारी करते हैं 3 बारी करते हैं ठीक है जी। तो फिनोलेफ्थलीन का बेसिक मीडियम में कलर क्या आता है लाइट पिंक ठीक है जी। और फिनोलेफ्थलीन पीएच 9 से ऊपर यूज होता है अगर 9 से नीचे पीएच हो तो फिनोलेफ्थलीन इंडिकेटर यूज नहीं होगा। हर इंडिकेटर का एक रेंज होती है किस पीएच में उसको यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज हो सकता है माइल्ड बेस के लिए फिनोलेफ्थलीन यूज नहीं होता ठीक है बेटा जी समझ लगी Yes, sir. एक्सपेरिमेंट ठीक है ना अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हमने कैलकुलेशन क्या करी है ठीक है।